नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन फॉर्म हेल्पर पर। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं, बिहार में जो वन रक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर जो भर्तियां निकली हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। जो उम्मीदवार जो इस पदों को भरने के लिए इच्छुक हैं तो वह इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा और स्किप करके मत देखिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती हैं वह आपसे मिस हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा समय न लेते हुए इनके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर हम चलते हैं, जिसे हमने डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जो पद का नाम है वो है फॉरेस्ट गार्ड, और जिसे महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जो आवेदन करने की जो है तिथि जो है लास्ट वो 4 सितंबर 2020 है। जो विज्ञापन जो इनकी संख्या है यानी एडवर्टाइज नंबर है 3/2020 है। तो आगे हम देख लेते हैं टोटल पोस्टें जो हैं, यानी टोटल जो इनके पदों की संख्या है वह 484 है। आगे हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या जानकारियाँ हैं। अगर आप इसको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको www.csbc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे इन्होंने दे रखे हैं जो 484 जो पद हैं उनके लिए जो इन्होंने कैटेगरी जो बना रखी हैं कि कौन सी कास्ट के लिए कितने जो पद हैं वह सब इन्होंने डिटेल में दे रखे हैं। तो चलिए हम इनकी जो डिटेल हैं वो आपको पढ़ कर सुना देते हैं। जो इन्होंने जनरल कास्ट वालों के लिए जो पदों की संख्या है 186 है। 35% जो महिलाओं के लिए जो पदों की संख्या दे रखी है वह सामान्य वर्गों के लिए 58 है, और बैकलॉग पदों की संख्या जो है 0 है। तो दूसरे नंबर पे इन्होंने दे रखे हैं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्गों के लिए यानी EWS के लिए जो है 41 है, और महिलाओं के जो आरक्षित है 35% उसमें 12 हैं, और बैकलॉग में 0 हैं। अनुसूचित जाति यानी SC कास्ट वालों के लिए जो है 72 है, और जो महिलाओं के लिए आरक्षित जो सीट है उसमें 25 हैं, और बैकलॉग में जो है 0 है। अनुसूचित जनजाति यानी SC कास्टों के लिए जो है 7 हैं, और जो महिलाओं के लिए आरक्षित जो 35% में है वो 2 हैं। बैकलॉग में पदों की संख्या जो है 2 है। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसमें इन्होंने 46 पोस्टें दे रखी हैं, और 35% आरक्षित महिलाओं के लिए जो है 17 पोस्टें हैं। बैकलॉग में पदों की संख्या जो है 0 है। तो हम पिछड़ा वर्ग में देख लेते हैं 125 जो है इनकी पदों की संख्या है। 35% में जो इन्होंने महिलाओं के लिए जो आरक्षण दे रखा है उसमें 17 हैं, और जो बैकलॉग में पदों की संख्या जो है 71 है। पिछड़े वर्गों की महिलाएं हैं जो उनके लिए जो 7 है यानी 7 पोस्टें हैं, और 35% में जो है इनका जो इन्होंने आरक्षण दे रखा महिलाओं को उसमें 0 है, बैकलॉग में भी 0 है। तो दोस्तों ये थी जो 484 जो इन्होंने पद निकाले हैं उनकी कैटेगरी वाइज यानी कास्टों के अनुसार जो इन्होंने पोस्टें निकाली हैं उसकी सारी डिटेल थी। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी फ़ीस के बारे में बताते हैं कि इस जो एप्लीकेशन को जो आवेदन करने के लिए आपको जो फ़ीस जो है कितनी पे करनी पड़ेगी। आपको इसको जो जनरल कास्ट और OBC कास्ट हैं उनके लिए 450 रुपये फ़ीस है, और SC ST जो हैं और वुमेन के लिए जो है 112 रुपये हैं जो फ़ीस निर्धारित की गई है। तो आगे हम देख लेते हैं कट ऑफ तिथि जो है। कट ऑफ तिथि जो होगी इनकी आयु सीमा जो अभ्यर्थियों की और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ये कट ऑफ तिथि निर्धारित की जाएगी। आरक्षण जो है इन्होंने कई तरह के आरक्षण जो हैं जो दे रखे हैं इसके अंदर। जो महिलाओं के लिए भी आरक्षण दे रखे हैं, और स्वतंत्रता सेनानियों के जो रिश्तेदार होते हैं उनके लिए भी आरक्षण दे रखे हैं, और कई तरह के जो आरक्षण हैं जो दे रखे हैं। आप जिसको भी यह पद भरना है तो वह ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर अच्छे से पढ़कर आवेदन करें। तो आगे हम देख लेते हैं कि जो फॉरेस्ट गार्ड के पद को जो आवेदन करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और शैक्षणिक योग्यता जो क्या चाहिए, जो फॉरेस्ट गार्ड के पदों को भरने की शैक्षणिक योग्यता जो है 10+2 चाहिए। और उम्र क्या चाहिए यानी एज लिमिट क्या है इसके अंदर। एज लिमिट है 18 से 23 वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं जो इस पोस्ट को भरना चाहते हैं वो इसको भर सकते हैं। बाकी जो है एज रिलैक्सेशन जो है, जो विशेष जो आरक्षित जो कास्टें हैं उनके लिए इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी दे रखे हैं। तो वह एज़ पर रूल जो है उस हिसाब से जो इनमें रिलैक्सेशन उनको मिल सकती है, यानी SC ST जो भी कास्ट हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन जो मिल सकती है।
आगे इनका हम अभ्यर्थियों के जो शारीरिक मापदंड इन्होंने मांगा है हम वो देख लेते हैं। जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक मापदंड मांगे हैं इन्होंने, न्यूनतम ऊंचाई यानी हाइट जो मांग रखी है 160 सेंटीमीटर जो है SC ST कास्टों के लिए है, और अन्यों के लिए 165 सेंटीमीटर है। न्यूनतम जो सीना है यानी चेस्ट जो मांग रखी है इन्होंने बिना फुलाए वो 79 सेंटीमीटर SC और ST कास्टों के लिए, और अन्य कास्टों के लिए 81 सेंटीमीटर। सीना का न्यूनतम फुलाव जो है ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए, और अन्य कास्टों के लिए 5 सेंटीमीटर। और दोस्तों एक बात और है, इसके अंदर जो है पैदल चलने का जो एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें SC ST और अन्यों के लिए जो समय जो है एक जैसा दे रखे यानी 4 घंटे में 25 किलोमीटर अभ्यर्थियों को चलाकर देखा जाएगा। आगे हम देखते हैं महिलाओं के लिए जो है महिला अभ्यर्थी उनके लिए जो शारीरिक मापदंड दे रखे हैं उनकी न्यूनतम ऊंचाई जो मांग रखी है इनमें जो SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर और अन्यों के लिए 160 सेंटीमीटर है। पैदल चलने की जो क्षमता है इसके अंदर जो 4 घंटे में 14 किलोमीटर दोनों के लिए यानी SC ST और अन्यों के लिए सेम है, यानी पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं के लिए जो है इसमें थोड़ी राहत दी गई है शारीरिक मापदंड में भी और पैदल चलने की क्षमता में भी। जहां पुरुष 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है वहीं महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना होगा। तो नियुक्ति चयन की प्रक्रिया जो है प्रथम चरण में क्या किया जाएगा, इसका लिखित परीक्षा ली जाएगी। चलिए इसका प्रश्न पत्र देख लेते हैं कि जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 होगी, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और 2 घंटे का जो इनका प्रश्न पत्र होएगा। एक प्रश्न ठीक होने पर कुल अंक 4 अंक दिए जाएंगे और टोटल अंक जो होंगे इसके 400 अंकों का जो ये पेपर होएगा। और उसके बाद जो भी लिखित परीक्षाएं पास होएगा उनका जो क्या कराया जाएगा, उनके जो फिज़िकल जो टेस्ट होता है वह भी लिया जाएगा, यानी 4 घंटे जो 25 किलोमीटर हैं वो चलाकर इनको देखा जाएगा। तो आगे हम पाठ्यक्रम देखेंगे। पाठ्यक्रम जो है ये है इसके लिए 10+2 का जो सिलेबस है उसी के आधार पर होगा। बाकी जो है इन्होंने जो वेबसाइट पर जो सारा जो इनका सिलेबस है इस कोर्स पार्ट से रिलेटिव वह इन्होंने वेबसाइट पर डाल रखा है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो इनकी मार्किंग जो होगी वह नेगेटिव मार्किंग होएगी, और जो पेपर जो होएगा वो है OMR शीट पर होएगा, जिस पे आपको रोल नंबर वगैरह, पुस्तिका नंबर द्वारा अनुच्छेदन नंबर और हस्ताक्षर सही तरह से करने होंगे, और कुछ भी अन्य चीज़ जो है उसे नहीं भरना होगा। तो आगे हम देखते हैं जो कट ऑफ देखी जाएगी। जो कट ऑफ जो निकालेंगे वो सामान्य वर्गों के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 32% दे रखी है। तो यानी जिस भी अभ्यर्थियों को इसमें क्वालिफाई करना है तो कट ऑफ जो है इतनी तो लानी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम और जानकारी ले लेते हैं। और जो इसमें जानकारी है कि आप द्वितीय चरण में यानी जो वही जो बताया था आपको कि शारीरिक परीक्षण और दक्षता परीक्षा आपकी ली जाएगी, यानी फिज़िकल स्टैंडर्ड और जो है आपकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होएगा। उसके बाद मेडिकल होएगा, यानी सब कुछ करके देखा जाए। और इसमें जो एक विशेष लाइन जो इन्होंने डाली है, जिन अभ्यर्थियों में कोरोना के लक्षण हैं उन्हें जो है टेस्ट में जो लिखित परीक्षा में बैठने नहीं जाएगा, ना उनका जो है फिज़िकल स्टैंडर्ड होएगा, ना फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, यानी उनको इस जो है प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आगे बहुत सी जानकारियाँ जो हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर दे रखी हैं, तो आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। जो इन्होंने फ़ीस दे रखी है वह आप देख रहे हैं कि 450 रुपये जो है जनरल कास्ट और OBC के लिए है, और 112 में जो है अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है, जिसे आप ऑनलाइन भर सकते हैं नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के द्वारा। तो आगे हम और भी देख लेते हैं जो जानकारी दे रखी है उन्होंने कि इसे जो है आप ऑनलाइन ही भर सकते हैं, यानी ऑनलाइन आपको यह फॉर्म भरना होगा। इनकी वेबसाइट जो उन्होंने दे रखी है आपको वहाँ जाकर आपको अप्लाई करना होगा। और दोस्तों आपको जो है अंतिम जो तिथि है इसकी उसका वेट नहीं करना, आपको क्या करना है कि अंतिम तिथि से पहले ही इस फॉर्म को भर लेना है, क्योंकि जो अंतिम तिथि में है जो वेबसाइट जो है वो जैम हो जाती है, तो उस टाइम आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों यह थी जानकारी जो बिहार में जो पोस्ट निकली है फॉरेस्ट गार्ड की,
उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया करके वीडियो पे जो लाइक बटन होता है उसको ज़रूर दबाएं, और आगे भी इस तरह की जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।